एक छोटा सा टूटा फूटा पेपर, लेकिन उसमें छुपा है 4000 साल पुराना दिमाग। आज हम चल रहे हैं बर्लिन के एक म्यूजियम के अंदर, जहां एक डैमेज्ड पपायरस हिस्ट्री को क्वाइटली रीराइट करता है। बर्लिन के म्यूजियम आइलैंड पर स्प्री नदी के बीच नॉइस म्यूजियम के अंदर एक फ्रैजाइल फ्रैगमेंट रखा है। नाम है बर्लिन पपायरस 6619। छोटा है, डैमेज्ड है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सिंपल सवाल, बर्लिन पपायरस एक्चुअली है क्या? पपायरस एक एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग मटेरियल था, पेपर जैसा, लेकिन पपायरस प्लांट से बनाया जाता था। जब हम कहते हैं बर्लिन पपायरस, इसका मतलब होता है बर्लिन के म्यूजियम कलेक्शन में प्रिजर्व एक पपायरस डॉक्यूमेंट और नंबर 6619। वो बस उस फ्रैगमेंट का कैटलॉग नंबर है। सिंपल शब्दों में, बर्लिन पपायरस 6619 एक एंशिएंट हैंड रिटन इजिप्शियन डॉक्यूमेंट है जो आज बर्लिन में सेफ रखा है। यह पपायरस मिडिल किंगडम इजिप्ट का है, लगभग 2000 BCE। इंक घिस चुकी है, होल्स और क्रैक्स पड़े हैं, फिर भी जो लाइंस बची हैं उनमें एक एंशिएंट स्क्राइब का शार्प माइंड दिखता है। इस पपायरस को मोस्टली मैथ्स के लिए साइट किया जाता है, लेकिन लोग अक्सर इसे बर्लिन के मेडिकल पपायरस से कंफ्यूज कर देते हैं। वो अलग है, ये प्योर कैलकुलेशन है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस पपायरस के एक प्रॉब्लम का आंसर मिलता है 6, 8, 10। एक परफेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपल, राइट ट्रायंगल रिलेशन, जो दुनिया पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पपायरस ट्रायंगल का नाम नहीं लेता। स्कॉलर्स डिबेट करते हैं, क्या यह ट्रायंगल था या रेक्टेंगल और डायगोनल का कैलकुलेशन। इसलिए हम यह नहीं कहते कि इजिप्शियंस ने थ्योरम प्रूफ किए, लेकिन यह जरूर कहते हैं उनके पास ज्योमेट्री का पावरफुल प्रैक्टिकल सिस्टम था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, मिडिल किंगडम ऑफ इजिप्ट। एक ऐसा एरा जो ग्रेट पिरामिड्स और फेमस फेरोज के बीच अक्सर इग्नोर हो जाता है। मेंतुहोतेप II के अंडर इजिप्ट रीयूनिफाई होता है, स्टेट रीबिल्ड होती है, डायनेस्टी 12 के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती है, लर्निंग और आर्ट रिवाइव होते हैं। फिर भी ये पीरियड ओवरलुक्ड क्यों? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स ज्यादा सर्वाइव नहीं हुए। मड ब्रिक पिरामिड्स इरोड हो गए, टेम्पल्स लेटर किंग्स ने रिप्लेस कर दिए। टूरिज्म फोटोज में फुटप्रिंट छोटा दिखता है, लेकिन अचीवमेंट्स नहीं। इजिप्ट अकेला नहीं था, वो फर्टाइल क्रीजेंट का पार्ट था, जहां फार्मिंग और सिविलाइजेशन ग्रो हुए। हंटिंग से फार्मिंग, सरप्लस फूड, स्पेशलाइज्ड रोल्स, स्क्राइब्स, बिल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाइल की एनुअल साइकिल ने इजिप्ट को सस्टेन किया। राइटिंग, रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट मेमोरी बन गए। मिडिल किंगडम तक इजिप्ट 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन था, लेकिन इसी पीरियड में यूनिटी रिबिल्ड हुए, लिटरेचर क्लासिकल लेवल तक गया और ब्यूरोक्रेसी रिफाइन हुए। और फिर बर्लिन म्यूजियम के ग्लास केस में एक डैमेज्ड पपायरस लक्सोर से 1887 में परचेस हुआ। इनकम्प्लीट है, लेकिन एक कैलकुलेशन हमें 6, 8, 10 तक ले जाती है। ये प्रूफ नहीं कि पाइथागोरस इजिप्ट से आया, लेकिन ये प्रूफ जरूर है कि 4000 साल पहले भी इंसान नॉलेज को सिस्टम बना चुका था। मिडिल किंगडम को इग्नोर करना इजी है, लेकिन हिस्ट्री कभी उससे इग्नोर नहीं करती।